जी जगदीश भाई। सिंह जी। हाँ जी। सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्ते, दोनों भाइयों को। नमस्ते। नमस्ते। और सब लोग कह रहे थे ना मैं आपकी फैन हूँ, तो मैं चेंज कर देती हूँ, मैं आप दोनों की एसी हूँ। अब एसी की जरूरत पड़ने वाली है, गर्मियां चलो बहुत हो कोई गई तो हैं। एसी आया। I got addicted to your stream and all. It's just amazing. तो जिस तरह से आप लोग यूथ को रास्ता दिखा रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट एंड कूडोज टू बोथ ऑफ यू। एंड जिस तरह से डेयरनेस दिखा के आप लोग बात करते हो, दैट्स रियली अमेजिंग। तो पहले तो उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। सेकेंड थिंग मैं बता दूं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। सो इज दैट Okay. ओके? कैन आई Makes any difference? कंटिन्यू? Yes, yes. Why is it not okay? Why do you think कि आपको ये बात बोलने की भी जरूरत थी? बिकॉज आप हरदम सिर्फ मेल एंड फीमेल ही बोलते हैं ना, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड यार लेट ये यू वैसे गाइस नो। ये मेरी गलती है, मैं इस पे एग्री करता हूँ। देखिए कोई भी बंदा मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। आई हैव एन इशू विद द वेस्टर्न कल्चर जो इस वक्त ये प्रमोट कर रहा है कि एक बच्चे को 4 साल की उम्र में पूछा जाए तू अपने आप को मर्द कहलवाना पसंद करता है या औरत कहलवाना पसंद करता है। मुझे उस चीज से इशू है। 4 साल के बच्चे जो होता है ना, वो उसको ये नहीं पता होता कि उसने पेपा पिग देखना है या उसने टॉम एंड जेरी देखना है। उससे अगर आप ये पूछोगे ना तुम अपने आप को मेल कहलवाना पसंद करते हैं या फीमेल कहलवाना पसंद करता है, तो आप उसको बचपन से कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है। अ पर्सन हु इज करेक्ट। ट्रांसजेंडर, मुझे उससे मसला नहीं है। मुझे ये वेस्टर्न न्यू फिनोमिना से मसला है, जो छोटी सी उम्र में बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बताएं कि यार तुम अपने आप को पेंगुइन। वो ये क्यों नहीं पूछते तुम अपने आप को जानवर कहलवाना पसंद करते हो या इंसान कहलवाना पसंद करते हो? हाउ स्टूपिड इट करेक्ट। इज इट। हाउ कैन यू टेल मी कि 4 साल का बच्चा, जो कि 3 साल 4 साल का बच्चा जो अभी किंडरगार्टन में गया है, जिसको ABCD नहीं पता, उसको बायोलॉजिकली मेल और फीमेल का नहीं पता, उसको लड़की दे दोगे वो लड़की के साथ सेक्स नहीं कर सकता, वो कैसे बताएगा कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं? True, true. So Just I have let a them be problem with that. themselves. Correct. I have a problem with that. I don't have a problem with anybody who is a transgender. I have a problem with Well, this thank you so stupid much idiotic phenomena for that is running in the accepting. West. Thank you so much for accepting me in your stream. No, you're And all very welcome. मैं बता दूं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और आई वर्क इन अ बैंक एज एन असिस्टेंट मैनेजर। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी एंड मैं एक जो मेरी पढ़ाई हुई है बचपन में, वो एक इस्लामिक सिटी थी विच इज़ वेरी फेमस। ठीक है, द सिटी ऑफ पर्ल्स। वहाँ से मैंने पढ़ाई की है, मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा। तो वहाँ पे क्या होता था, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होते थे मेरे क्लासमेट्स, ओके, हम लोग सब एक साथ बैठ के लंच करते थे। तो वो लोग बिना बताए हिंदू लड़के या लड़कियों को बीफ खिला देते थे और खिलाने ये के कैसे हो बाद सकता है बोलते थे यार? कि ये कैसे हो सकता है? यानी आपको हाँ सब्जी में और मेरे साथ बीफ हुआ में है। फर्क ना पता लगे, ये कैसे हो सकता है यार? मतलब वो लोग चिकन बोलते थे ना, चिकन नहीं का जैसे कटलेट यार होता है। ये तो नहीं ना हो सकता ना यार। देखिए चिकन में और बीफ में जमीन कटलस मुझे खिलाओ ना यार, आप चिकन चिकन का इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीफ। हाँ, इट्स मटन और ट्रू। बीफ में आप गेम डाल सकते हो। हाँ मटन और At बीफ this डालते, चिकन और age, बीफ you में will इट्स नॉट understand. पॉसिबल। No, at this age you will understand, but in an age of wherein in the class of 6 or 7, उस एज में तो समझ नहीं सकते ना। ओके, Imagine the आप child नहीं who is समझे तो doing, मुझे नहीं पता था। हाँ मैं भी हो सकती हूँ, मे बी आई वॉज स्टूपिड, बट मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मुझे चिकन बोल के बीफ खिला दिया था और उसके बाद मुझे बोला गया था कि हमने तो तेरे को बीफ खिला दिया, एंड दे यूज्ड टू लाफ एट मी। तो ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ ट्रांस, मेरे घर के पड़ोस में ही एक मौलवी साहब रहते थे। उन्होंने
मेरे साथ रेप किया था। And that time I was 10 years old. तो ये 2 experiences थे जो हुए थे मेरे साथ. I wanted to let you know and I wanted to let everybody know जो आपकी stream में आते हैं that children are not safe at all. And it is nothing to do with anyone to be specific. लेकिन जो खास करके जो एक तबका है, जो बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़े स्पेशल होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो सबके लिए मौका बन जाते हैं कि ये मौका है, इसको यूज कर लो. तो ये बहुत गलत होता है. आई एम सो सॉरी, मेरे पास ऐसे मौके पे सीरियसली अल्फाज नहीं है क्योंकि it's a and barbaric. The reason my parents couldn't do anything, I'm so sorry to interrupt. No, The you're reason right. why Listen. my parents couldn't do anything because, as I said, I was in a city of Muslims. Okay, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ. तो इस वजह से हम लोग कुछ मतलब we can't talk. हमारा एरिया ही ऐसा है जहाँ पे जनाब हमारे जो लीडर हैं, ठीक है, द ग्रेट लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप जानते होंगे हैदराबाद के, तो उनका वहाँ उनकी हवा चलती है वहाँ पे. तो उस एरिया में वो और उनका जो गैंग है, उनकी टीम है, ठीक है, हम लोग उनके किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे. और फिर ऑब्वियसली बात भी यही आएगी ना कि बच्ची, इसकी गलती है, द फॉल्ट इज ऑफ दिस गर्ल. यार साहिल, इंडिया में अभी तक ये गैंग सिस्टम कैसे चल रहा है यार? असल में अगर इनके घर वाले कंप्लेंट करते तो कुछ हो सकता, बट वही बात होती है कि सोसाइटी प्रेशर या एक डर के वजह से आदमी जो है उस लेवल तक नहीं जाना चाहता. हाँ, और वो इस लेवल का था कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन, पढ़ाई करने के बाद मेरे पेरेंट्स ने खुद मुझे बोल दिया था कि यू प्लीज लीव दिस प्लेस, वरना ये अड़ोसी पड़ोसी जो रिलेटिव्स, रिश्तेदार और जो एरिया के लोग हैं, जो वो ओल्ड सिटी एंड ऑल एवरीथिंग, उन्होंने बोला कि ये तुमको जीने ही नहीं देंगे. इट्स बेटर यू गो समवेयर एल्स एंड यू लिव द लाइफ व्हिच एवर यू वांटेड. सो देन I left that place, that city, and I'm in a different city altogether, and I'm working, and I'm happy. But That is good. just wanted to share this. No, thank you for sharing. Thank you for sharing and opening your heart out. Like it is very difficult कि कोई इस तरीके से लाइव स्ट्रीम में आके अपनी इतनी डार्क साइड ऑफ द स्टोरी को सुनाए. सो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को कि आपने आई और बताई. लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये है कि ये फिर आपकी अकेली की कहानी नहीं है ना. इट मींस इट्स अ स्टोरी ऑफ मेनी. आप एक है जिसने आके बताया. इट मींस इट्स अ स्टोरी ऑफ मेनी. एंड देन द प्रॉब्लम इज कि इंडिया इज स्टिल way far behind. It's still way far behind because जहाँ पे basic human जो है उसकी rights बहुत सारी जगहों पे सिर्फ social culture की वजह से दबे हुए हैं. then it means it's still far behind in so many aspects. और हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इस कंट्री पे to get it to a place where these kind of incidents should not happen. अगर हों तो जो करने वाले हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए. Like we have to stand up for this. तो ये जितने भी हमारे चैनल पे हमारे लोग इस वक्त बैठे हैं और हमारे माध्यम से हमारी इस बहना की बात सुन रहे हैं, they need to work on this. अगर वो किसी भी सोशल कल्चर में, इकोनॉमिकल कल्चर में किसी भी पोजीशन पे हैं और वो इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं, तो they should start working on this particular aspect and get this resolved. That's I would say. हाँ एडम भाई, आपने बिल्कुल सही बोला है. और जो बेसिक स्टफ, जैसे आपने बोला, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जैसे एक इंसान के लिए जरूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है. इफ यू सी अ लाइफ ऑफ अ ट्रांस पर्सन, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर, एक एज होती है 12-13 साल में, दे रियलाइज दैट दे आर स्पेशल एंड
या तो उनके घर वाले उनको इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर उनको घर से भगा दिया जाता है, या फिर वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं. नाउ जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड हु इज 10-11 years old, दे आर आउट ऑफ देयर हाउस, उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान ये तीनों भी नहीं है, एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज सो डेंजरस. उसके साथ मतलब वो जैसे भीख मंगवा सकते हैं, माफिया जो होती है, ठीक है, वो हो सकता है, उसके बॉडी पार्ट्स को सेल किया जा सकता है, और उसको प्रोस्टिट्यूशन में भी डाला जा सकता है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में. तो अ चाइल्ड एट दैट एज इज इन द सोसाइटी, वो बाहर की दुनिया में पहुंच जाता है, और वहां से दे स्टार्ट देयर लाइफ. एंड ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर्स दे डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं है. पढ़ेंगे कहाँ से, क्योंकि 10-12 साल में उनको घर से हकाल दिया जाता है. उनके पास खाने को रोटी नहीं होती तो पढ़ाई कैसे करेंगे? फिर क्या बच जाता है सर उनके पास ऑप्शन? या तो अपना शरीर बेचेंगे या तो भीख मांगेंगे. You are so right about this, and I'm so sorry for this injustice in the society at this moment. I don't And have we any are words working to. on this. I am part of international transgender community. आपने सुना होगा श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो मेरी गुरु हैं. सो आई एम वर्किंग विथ हर ऑन दिस. हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो हम देखते हैं. आई रिमेम्बर वन एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर. इन लॉकडाउन हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जाके लॉकडाउन के टाइम पे वी विश टू गिव देम फूड एंड ऑल. एंड लॉकडाउन में imagine they were selling their bodies for 30 rupees, which is ऐसा not करें, even ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड. आप इन सोसाइटी के जो मेंबर हैं, अगर वो चाहें और हमारे साथ एक आधी स्ट्रीम करना चाहें फॉर द अवेयरनेस ऑफ इंडियन पीपल एंड एवरीवन, तो लाइएगा कभी. मेरा ईमेल एड्रेस नीचे चल रहा है. साहिल भाई, क्या ख्याल है, ये वाली अवेयरनेस भी लोगों को देनी चाहिए. हमने कभी बिल्कुल ट्रांसजेंडर्स होनी के चाहिए, ऊपर बात नहीं की, तो बिल्कुल होनी चाहिए. तो एक स्ट्रीम बनाते हैं जिसमें वो आए और वो डेटा दिखाएं, और ताकि लोगों की आंखें खुलें और इस मूवमेंट की तरफ भी थोड़ा सा लोगों का ध्यान जाए. बिकॉज ऑब्वियसली ये इतनी माइनॉरिटी में है कि पीपल डोंट थिंक लाइक, जैसा कि आपने कहा, मैं कहता हूँ यार मर्दों आ जाओ और आप औरतें आ जाओ. सो वी डोंट इवन थिंक इन ट्रांसजेंडर टर्म नॉर्मली बिकॉज इट्स सच अ स्मॉल माइनॉरिटी. एंड आई थिंक इसकी अवेयरनेस करना भी बड़ा जरूरी है. सो अगर आप अपनी टीम से बात कीजिएगा, इफ दे आर विलिंग जी. टू कम अप लाइव, तो वी वुड लाइक टू अरेंज ए पर्टिकुलर डे जिसमें वो आके तो स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर बात रखें और दुनिया को अवेयर कराएं इस चीज के बारे में. Sure. And thank you so much for taking this up. Thank you so much. I will definitely get back to you on this. तो मैं बता रही थी कि लॉकडाउन में they were selling their bodies for 30 rupees, जो एक चिप्स की पैकेट का भी रेट नहीं होता है. एक इंसान का शरीर एक चिप्स की पैकेट से भी सस्ता. एंड इट्स रियली टेरिबल. एक सेकंड जी पॉज कीजिएगा, एक सेकंड जी पॉज कीजिएगा. 30 रुपीज ऑब्वियसली इज सच ह्यूमेन इनह्यूमेन स्टुपिडिटी कि 30 रुपीज में आपको वेज थाली नहीं मिलती. और वो क्यों है? इस किस्म के लोगों की वजह से. सॉरी एडम, बट इन माय ओपिनियन देयर आर टू जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, दैट्स इट. ये है जी शैगी द एप. शैगी द एप, आपको वाकई जंगल में चले जानी चाहिए, बंदरों के पास. आपको वाकई ही एप्स के साथ रहना चाहिए, इंसानों के साथ नहीं. ट्रांसजेंडर और ए पर्सन जो कि ही शी के मिड में है इज ए रियलिटी, इट्स अ फैक्ट. शैगी जो बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, इसमें हमारी गलती क्या है? अगर ऊपर वाले ने ही हमको ऐसे पैदा किया है, हमें कोई शौक नहीं था कि लोग हमको गाली दें, लोग हमको दुत्कारें. ठीक है, मैं ऊपर वाले की जो आप कह सकते हो कृपा थी कि मैं पढ़ लिख के आज मुझे अपना तन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ट्रेन में भीख मांगते हैं और अपना बदन बेचते हैं. उनकी क्या गलती है शैगी? कैन यू प्लीज टेल? अगर उनको ऊपर वाले ने पैदा ही ऐसा किया है, किसी को भी शौक नहीं होता ताली बजा के भीख मांगने का, किसी को भी शौक नहीं होता अपना बदन बेचने का. अगर आप उस किन्नर की जगह खड़े रहकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. शैगी जी,
खाली कमेंट करने से नहीं होता है. You will understand when you go through it. You will understand when you experience it. And life is not easy. Maybe you are privileged. शायद आपको इंटरनेट का मिल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, ठीक है. Maybe you are privileged, but everyone is not privileged like you. आके सीधा कमेंट करने से नहीं होता है साहब. हमारी जिंदगी जी के देखो, आपको पता चलेगा. I'm so sorry to interrupt you, Adam bhai. No, you're absolutely right on spot. I fully endorse your message, 120%. You don't have to be sorry about this message. And just to, I mean, बहुत ज़्यादा serious हो गया है. मुझे साहिल भाई का the way of talking I really love. जैसे वो जो आयतें होती हैं, उनको जैसे वो ट्रांसलेट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ए नबी, साहिल भाई मैं जा रहा हूँ. साहिल भाई मैं जा रहा हूँ. बोला था. क्या? मैंने तुझे आलू लाने कहा था, तू खालू लेके आ गया. हाय 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 हाय. आलू का I खालू just हो like गया. the way you explain everything, and as I said, I'm just amazed. You guys are just amazing and doing great job. And आप लोगों के नाम हिस्ट्री में जाएंगे. People will remember you guys. Thank you so much. Thank you जी, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Appreciate it. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. And I'm so sorry about the life that you have been through because of a mere biological phenomena that happened with you. It is a biological phenomena for everybody who does not know that. जिन लोगों को नहीं पता है, it is a biological phenomena. ये कोई फीमेल मर्द होके फीमेल बनने के नाटक नहीं कर रही. ये कोई कपड़े पहन के बाजार में खड़ी होके अपने आप को फीमेल दिखाने की कोशिश नहीं कर रही. This is a biological phenomena. Do not take her as a Western transgender so called, जो कि मर्द होते हैं, उनका खड़ा भी होता है और सब कुछ होता है, और वो अपने आप को औरत बताने की कोशिश करते हैं. That is different. This is a biological phenomena जिसकी percentage is very low. मैं percentage इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया क्या परसेंटेज है, so I do not know that. It is low, but it is there. और हमारे ईस्टर्न कल्चर में इसको बहुत ज़्यादा टैबू समझा जाता है, और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है ऐसे लोगों को. बचपन में ही ऐसे बच्चों को फेंक दिया जाता है, दे दिया जाता है, दान कर दिया जाता है, दफा दूर कर दिया जाता है. और जैसा कि हमारी इस बहन ने बताया कि वो उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहती कि या तो वो तालियां और बजा के नाच गाना करके पैसे कमाएं, या वो अपना जिस्म बेच के पैसे कमाएं. और आप इमेजिन करो, जैसा कि उन्होंने बताया 30-30 रुपए में बॉडी बेची जाती है. इमेजिन करो 30 रुपए में आपको वेज थाली नहीं मिलती, और ऐसे बच्चों के दिल, गुर्दे और बाजुआ काट के बेच दिए जाते हैं और दूसरे लोगों में लगा दिए जाते हैं. दिस इज द रियलिटी. दीज पीपल आर ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स. तुम्हारे इंडिया में एनिमल्स को बचाने की कई वीडियोस है. कुत्ता गिर गया है नाली के अंदर, उसको बचा रहे हैं और वाह वेला हो रहा है, वाह तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कुत्ते को बचा दिया और वगैरह वगैरह. बट एट द सेम टाइम इन द सेम इंडिया these people are treated like worse than animals. कुत्ते को तो बचा लेते हो, लेकिन एक ट्रांसजेंडर को बेच के उसके जिस्म के टुकड़े काट के लोगों में लगा देते हो. That is the reality. We gotta think about it. और Shaggy, if you should go back to the jungle. There is a science behind it कि एक ट्रांसजेंडर पैदा कैसे होता है. जैसे X क्रोमोसोम्स, Y क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उनका जब बैलेंस सही नहीं होता है, so the child which is born, they will have either developed or underdeveloped male and female genitals both. So it's very normal and it's very natural. There's nothing called as कि किसी को भी शौक नहीं होता है कि भाई साड़ी पहन के रोड पे निकलो. There is a science behind it, and we are not stupid to just go around telling that we are trans, and I'm proud to be a trans. Thank you so very much जी. बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा.
And thank you so much for adding me in the stream. एक और मुसल्टा आया, वो कहता है I don't believe in this crap. Okay, I wish and I pray कि तुम्हारी औलाद में से एक आधा जरूर ऐसा निकले। यार अब बिल्कुल, मैं यही दुआ करूंगी। मेरी दुआ सुनी, मैं यही दुआ करूंगी। ऐसा कहते हैं ना कि ऐसे कहते हैं ना कि किन्नरों की दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, तो मैं बिल्कुल दुआ करूंगी कि आपकी औलाद किन्नर बन के पैदा हो, तो आप समझेंगे उसका दर्द। फजल साहब, बेशक मैं आपके साथ इस दुआ में शामिल हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते। नमस्ते जी। That was different. किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। That is one of the basic factor कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो।